ये दीपावली को लेकर के जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसका निर्देश है कि जहां जिस शहरों की हवा की गुणवत्ता जो है खराब या उससे बदतर है, तो वहां पर पटाखों पर रोक रहेगी पूरी तरह से। लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। दिवाली पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध। आम लोगों के लिए पटाखों पर प्रतिबंध, नेताओं के लिए खुली छूट। दिवाली पर पटाखे जलाने से होती है प्रदूषण, नेताओं के जश्न पर पटाखे जलाने से निकलते हैं फूल। क्या सचमुच हिंदुओं के पर्व को लेकर कोई साजिश रच रहा? क्या कानून सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को रोकने के लिए बने हैं? आज इस खबर में आपको रूबरू कराएंगे दिवाली पर पटाखों पर होने वाली राजनीति से। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। दरअसल कल एक खबर संज्ञान में आई। खबर ये थी कि दिवाली पर पटना में पटाखे नहीं जलाने मिलेंगे। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है और कहा है कि दिवाली को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के आदेश का पूरी तरह पालन होगा। लेकिन पटना में जब नेता लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, तो डॉक्टर चंद्रशेखर की नजरें वहां नहीं पहुंचती है। वहां उनकी ये NGT वाली कानून फेल हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको आगे की खबर में बने रहना होगा। तो दरअसल बात यह है कि पटना में पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिक्री और उपयोग किसी रूप से भी पटाखा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पटना के सभी अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में कहीं से इस आदेश का उल्लंघन ना हो। अगर कहीं उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं बिहार सरकार की ओर से पहले ही इसे लेकर एक आदेश जारी किया गया है। इसमें प्रदूषण को देखते हुए पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सिर्फ हरित पटाखे यानी इको फ्रेंडली पटाखे का उपयोग, वो भी मात्र 8 बजे से 10 बजे रात तक का आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो दिवाली का नहीं बल्कि दिवाली से पहले की वीडियो है, और ये वीडियो में जो पटाखे जल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने की ये वीडियो है। यहाँ जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं वो जश्न मना रहे हैं हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय पार्टी के चुनाव जीतने का, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। अब मैं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर जी से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जब भाजपा कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे थे, तब क्या इस समय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा था? क्या तभी आपकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली सो रही थी और आपने इस पर तो कोई आपत्ति नहीं जताई, ना ही कोई कार्रवाई की? क्या आपने ये जांच किया कि वो इको फ्रेंडली पटाखे हैं या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने इस पटाखे जलाने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं पर क्या एक्शन लिया? हमने मान लिया कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, तो क्या सिर्फ दिवाली में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होते हैं? आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो हर साल की तरह इस साल भी सुप्रीम कोर्ट के कानून का हवाला देकर पटाखों के जलने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इसको लेकर कई बार राजनीति भी होती रही है। अब एक और सवाल, क्या कभी किसी और मजहब के पर्व त्योहार पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आपको शायद अगर याद ना हो तो आपको याद दिला दें कि मेनका गांधी द्वारा संचालित एक पेटा NGO चलती है जो जानवरों के अधिकारों की रक्षा करती है। लेकिन क्या कभी बकरीद में जो इतने बकरे हलाल किए जाते हैं, उस पर इस तरह की संस्था ने कभी हाथ भी डाला है? लेकिन दिवाली हो, होली हो, इन सब में सभी की आत्माएं जाग जाती है। दिवाली में पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, होली में पानी की बर्बादी होती है और जल ही जीवन जैसे नारे लगते हैं। लेकिन क्या मजाल जो कोई उंगली भी उठा दे दूसरे के मजहब के त्योहारों पर। हिंदू के त्योहारों पर इतनी बार रोक लगाई जाती है, लेकिन हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो अपने ऊपर लगाए गए सारे कानूनी दावों को झेल कर चुप रह जाता है, कोई चू तक नहीं करता। कई बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल दिवाली का इंतजार करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें दिवाली में पटाखे जलाने को मिलेंगे। लेकिन उनके इन अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के कानूनी पेच बच्चों के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। ये दीपावली को लेकर के जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का,
उसका निर्देश है कि जहाँ जिस शहरों की हवा की गुणवत्ता जो है ख़राब या उससे बदतर है, तो वहाँ पर पटाखों पर रोक रहेगी पूरी तरह से, उनकी बिक्री पर, उनके उपयोग पर। तो हम लोगों ने, हमारे यहाँ पटना ज़िला उसमें शामिल है, तो उस पर हम लोगों ने रोक लगाया है और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाएंगे, उसके उपयोग पर भी रोक लगाएंगे, और कहीं उल्लंघन इस प्रकार का पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे प्राथमिकी दर्ज करके। इस खबर में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक सवाल करना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ कानून हिंदू के पर्व को रोकने के लिए ही बने हैं? आप जो दर्शक देख रहे हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए हम तक अपनी बातें साझा करें और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।